हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 24 मई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 24 मई को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जापान के अंदर इसका आयोजन किया गया है। पहले जो क्वाड शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन जो यूएसए के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडन, उनके द्वारा ही जो ऋण सीमा वार्ता है वो वाशिंगटन के अंदर होने के कारण ही ये ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाए, तो ये जापान के अंदर आए हुए थे। जापान में आने का कारण क्या था? क्योंकि जापान के अंदर ही जो G7 शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन हो रहा था, तो वहाँ पर ये आए हुए थे। तो यहीं पर अब इसका सम्मेलन करवा दिया गया है जापान के अंदर ही। क्वाड के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं? तो जापान है, भारत है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है, ये शामिल हैं। आगे देखते हैं। क्वाड की संकल्पना 2007 के अंदर ही जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा दी गई थी और इसका गठन 2017 में किया गया था। मतलब इसका गठन करने का उद्देश्य क्या है? तो चीन को प्रति संतुलित करने के लिए इसका गठन किया गया है। और जो क्वाड देश हैं इनके द्वारा ही मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन भी करवाया जाता है, तो इसको भी याद रख लेना। क्वाड की 2024 के अंदर बैठक का आयोजन कहाँ पे होगी? तो भारत के अंदर होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदो हैं। जापान की मुद्रा येन है और जापान की संसद का नाम क्या है? तो डाइट है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 के अंदर ही पहले स्थान पर कौन है? तो नीरज चोपड़ा है और सेकंड स्थान पर है एंडरसन, जो कि ग्रेनाडा के रहने वाले हैं। नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हरियाणा के रहने वाले हैं और इनके द्वारा ही टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर ही भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता गया था। कितनी दूरी के अंदर फेंका गया था? तो 87.58 मीटर की दूरी पर फेंका गया था। तो ये 7 अगस्त को ही इनके द्वारा भाला फेंका गया था, तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा के द्वारा ही डायमंड लिंग है उसके अंदर भी गोल्ड मेडल जीता गया है और इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO, तो ISO के ही जो 44वां कोपोल्को सम्मेलन 2023 है उसका मेजबान देश कौन है? तो नई दिल्ली के अंदर ये इसका आयोजन किया जा रहा है, तो इसका मेजबान देश कौन है? तो भारत है। और भारत के अंदर ही जो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है इसकी स्थापना 2016 के एक्ट के तहत ही 2017 में की गई थी। और जो ये कोपोल्को सम्मेलन है इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये भारत के जो पीयूष गोयल हैं उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आगे देखते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है इसकी स्थापना 1947 में की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये उपभोक्ता नीति पर ही एक समिति है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं कि भारत 2023 के अंदर किस किस की अध्यक्षता कर रहा है? तो G20 की कर रहा है और इस बार इसका 18वां सम्मेलन है। SCO की कर रहा है। वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन भी भारत में किया जाएगा। हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन भी भारत में किया गया था। क्वाड देशों की 2024 के अंदर बैठक का आयोजन भी भारत में किया जाएगा। महिला बॉक्सिंग के आयोजन भी भारत में किया गया है। वासेनार की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है और इंटरपोल की जो 90वीं बैठक है इसका आयोजन भी नई दिल्ली भारत के अंदर ही किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। अब अगर आपकी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हरि बुद्धमागर, तो ये हरि बुद्धमागर भारत के रहने वाले हैं और एक कृत्रिम पैरों से ही माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर है। तो भारत सरकार के द्वारा ही 2017 के अंदर ही जो नेत्रहीन होते हैं या डबल एम्प्यूटी होती हैं उनको मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से मना कर दिया गया था, लेकिन 2018 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें केंद्र सरकार की इसी निर्णय है इसको अस्वीकार कर दिया गया था। तो अब इनके द्वारा और कौन कौन सी पर्वतमाला को फतह किया गया है? तो जो चुचू पर्वत है बोलिविया उसको भी हरि बुद्धमागर है इनके द्वारा फतह किया जा चुका है। माउंट किलिमंजारो जो भी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है इसको भी फतह किया जा चुका है, तो इनको भी याद रख लेना। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मेकिले या डेनाली है। दक्षिणी अमेरिका की तो ये है माउंट एकांगुआ और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एलब्रूस, तो इसको भी याद रख लेना।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले बता देती हूँ कि जो लल्लन टॉप क्वेश्चन करवाए गए हैं सर के द्वारा 1 से लेकर 10 तक, तो इनका रिवीजन मैंने थोड़ा अलग से करवा दिया। आज अलग से करवाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि सर के द्वारा आज पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चन करवाए गए थे तो उन सभी का रिवीजन आपको एक साथ मिल जाएगा, इस वजह से करवाया है, तो उनको भी अभी करवा दूंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइनेंशियल टाइम्स रैंकिंग 2023 के अंदर ही भारत के 3 जो प्रबंधन संस्थान हैं उनको शामिल किया गया है। तो कौन कौन से हैं? IIM अहमदाबाद, जिसको 45वां स्थान दिया गया है, IIM बेंगलुरु 47वां स्थान, और IIM कोझिकोड है, इनको 72वां स्थान दिया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 126वीं है, जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 135वीं है, और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 38वीं है, LCDI इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 132वीं है, और यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान 3rd है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र है, ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो IIT मद्रास के अंदर ही। IIT मद्रास में इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो जो जल संरक्षण की जो नवीनतम तकनीक है इसको अपनाने के लिए ही इसको स्थापित किया जा रहा है। और जो सारंग महोत्सव है इसका आयोजन भी IIT मद्रास के द्वारा ही करवाया गया है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। परम शक्ति IIT खड़गपुर में, और IIT गंगा ये परम ही है, ये IIT गंगा नहीं है, ये है परम गंगा, तो परम गंगा है, ये IIT रुड़की के अंदर स्थापित किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। NEP सारथी योजना है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। NEP क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। इसको लागू कब किया गया था? तो 29 जुलाई 2020 को ही। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये पहले एजुकेशन पॉलिसी किसके स्थान पर आया है? तो ये एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, इसके स्थान पर ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी। तो कितने सालों के बाद में? तो 34 सालों के बाद में। किस समिति की सिफारिश पर? तो कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर ही इसको लागू किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। और ये कौन से नियम है? तो इसमें 5+3+3+4, तो ये शिक्षा नीति थी इसके अंदर ही, इसको भी याद रख लेना। तो जो UGC है इसके द्वारा ही जो उत्साह पोर्टल है वो भी इसके द्वारा ही शुरू किया गया है, और समाधान पोर्टल है वो भी इसके द्वारा ही शुरू किया गया है। आगे देखते हैं नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, और इसके वर्तमान में CEO कौन है? तो VBR सुब्रमण्यम है, तो इसको भी याद रख लेना। नंबर 8 देखते हैं निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। किसके लिए है? तो जो विशेष बच्चे होते हैं जो कि ऑटिज्म से पीड़ित हैं, सेरेब्रेल पाल्सी से पीड़ित हैं, या मानसिक मंदता से पीड़ित हैं, तो उनके लिए ही ये योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है, और यहाँ के CM कौन है? तो जगमोहन रेड्डी हैं, और ये सबसे अमीर मुख्यमंत्री भी हैं। आगे है भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 1953 के अंदर ये आंध्र प्रदेश बना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये 1 मई 2021 को लागू की गई है, और इसके अंदर ही बीमा राशि है वो 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लव कुश वाटिका राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके अंतर्गत ही हर जिले के अंदर 2 वाटिकाएं खोली जाएंगी। इनका उद्देश्य क्या है? तो जो इको टूरिज्म है इसको बढ़ावा देना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। राजस्थान के वर्तमान में CM कौन है? तो अशोक गहलोत है, और विश्व का जो 3rd क्रिकेट स्टेडियम है सबसे बड़ा, वो चौक जयपुर के अंदर ही बन रहा है, और इसका नाम है अनिल अग्रवाल। आगे है हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर 19 नए जिले और 3 संभागों की घोषणा की गई है। तो किसकी सिफारिश पर की गई है? तो जो राम लुभाया समिति है इसकी सिफारिश पर की गई है, और वर्तमान में राजस्थान के अंदर 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। भारत के अंदर वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मध्य प्रदेश का 53वां जिला महूबंज है। गोवा 1987 में राज्य बना है, नागालैंड 1963 में, मणिपुर 1972 में, सिक्किम 1975 में, और तेलंगाना है वो 2 जून 2014 को ही राज्य बना था, तो इसको भी याद रख लें, 2 जून 2014 को राज्य बना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारा सुघर लाय का अभियान है, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है, और इसको शुरू करने का उद्देश्य है कि जो 1800 कुपोषित बच्चे हैं इनको सुपोषित करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। पिंडवानी नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से ही है। सुपोषित महाअभियान ये कोटा राजस्थान के अंदर शुरू किया गया था ओम बिड़ला के द्वारा। ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं।
छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? तो भूपेश बघेल हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जापान के ही योकोहामा के अंदर ही गोल्डन ग्रापी 2023 एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अंदर ही भारत की जो शैली सिंह है उसके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है, तो इसको भी याद रख लेना। अब अपन जो सर के द्वारा आज ललन टॉप क्वेश्चन में पॉलिटी से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो उनका एक साथ अभी रिवीजन कर लेते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन में जो आज पॉलिटी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत परिषद अधिनियम 1909 ये मार्ले मिंटो से संबंधित है और इसके अंदर ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है वो शुरू की गई थी। और सत्येंद्र नाथ प्रसाद जो सिन्हा है ये वायसराय कार्यकारिणी परिषद के अंदर ही नियुक्त होने वाले पहले सदस्य थे, तो इसको भी याद रख लेना। भारत शासन अधिनियम 1919 ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था और प्रांतों के अंदर इसमें द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। लोक सेवा आयोग का गठन का भी इसके अंदर उल्लेख किया गया है और महिलाओं को मत देने का अधिकार भी इसके अंतर्गत ही किया गया था, इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं स्वतंत्र भारत के विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो MC सीतलवाड़। और वर्तमान में कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। कैबिनेट मिशन भारत के अंदर मार्च 1946 में आया था। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। अलेक्जेंडर और क्रिप्स हैं, ये 3 सदस्य थे जो कि भारत में आए थे। संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पारित कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को ही। राष्ट्रीय ध्वज को पारित तो 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय गान को पारित कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। प्रारूप समिति का गठन है वो 29 अगस्त 1947 को और इसके अंदर ही एक अध्यक्ष प्लस में 6 सदस्य थे। तो अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अन्य 6 सदस्यों का नाम भी देख लेते हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादि कृष्ण स्वामी अयंगर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव हैं वो BL मित्र के जो स्वास्थ्य कारणों के कारण इस्तीफा देने के कारण एन माधवराव बने थे। TT कृष्णमाचारी DP खैतान की मृत्यु के कारण बने थे, तो इनको भी याद रख लेना। देखते हैं नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए थे और ये भाग नंबर 4(1) के अंतर्गत ही अनुच्छेद नंबर 51(1) के अंतर्गत है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को ही स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। आगे देखते हैं अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो पहले 8 थी, वर्तमान में 12 हैं। तो ये अनुसूचियों को भी देख लेते हैं जल्दी से। पहली अनुसूची के अंदर ही संघराज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। दूसरी में संवैधानिक पदों पर यासीन जो अधिकारी हैं इनकी परिलब्धियों के बारे में उल्लेख है। तीसरी में शपथ का। चौथी के अंदर ही राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में SC और ST क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची के अंदर ही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य हैं इनके अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है। 7वीं के अंदर ही संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 है और समवर्ती में 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और पहले 14 भाषाएं थी। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन के तहत ही पंचायती राज से संबंधित है और इसके अंदर वर्तमान में विषय 29 है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है और ये 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और इसके अंदर विषय है 18। आगे देखते हैं केशवानंद भारती केस, ये 24 अप्रैल 1973 को आया था। 13 जजों की एक बेंच बैठी थी और इसके अंदर ही प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था प्रस्तावना के अंदर ही। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल महिला कौन थी? कौन सी महिला को शामिल किया गया है? तो राजकुमारी अमृता कौर जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आया था और महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको ही पोस्ट डेटेड चेक कहा था। संविधान सभा के अंदर शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन है? तो बेगम एजाज रसूल है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे देखते हैं भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद नंबर 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को ही मिले हुए हैं। लोकसभा के अंदर न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए और गवर्नर के लिए 35 वर्ष। आगे देखते हैं मतदान की आयु है इसको 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था राजीव गांधी के समय ही। निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 39(1) के अंतर्गत है। संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 108 के अंदर है। धन विधेयक व संविधान संशोधन के अंदर ही संयुक्त बैठक मतलब इसका आयोजित नहीं की जाती। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है।
और संविधान संशोधन ये अनुच्छेद नंबर 365 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह अनुच्छेद नंबर 64 के अंदर ही उल्लेख किया गया है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणी है और इसका अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर ही उल्लेख किया गया है। और महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 165 में है और यह आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद नंबर 129 में उल्लेख है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 338 के अंतर्गत है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 338 के अंदर है। संघ राज्य भाषा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 343 के अंदर है। सभी जो संपत्ति का अधिकार है इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही मौलिक अधिकार से बाहर करके विधिक अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद नंबर 301 के अंतर्गत डाल दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद नंबर 61 के तहत लगाया जाता है और बहुमत है वो कितना चाहिए? तो कुल के 2/3 बहुमत से ही इनको पारित करने पर ही महाभियोग लागू किया जाता है। राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को, और सूचना सबसे पहले किसको दी जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। भारत के प्रथम नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है? तो नरहरि राव हैं। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 148 से 151 तक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो YB चंद्रचूड़ हैं और वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है। तो इनको भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं, समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 44 में है। भारत के अंदर वर्तमान में हाईकोर्ट कितने हैं? तो 25 है और 25वां अमरावती बनाया गया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है और कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और इनका कार्यकाल 65 वर्ष होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ही जोड़ा गया था। नीति आयोग, अंतर्राज्य परिषद व राष्ट्रीय विकास परिषद है, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, UPSC, CAG और मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हों। विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों के अंदर ही है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर है। भारत के अंदर वर्तमान में राष्ट्रीय दल कितने हैं? तो 6 हैं और नवीनतम कौन सा बना है? तो आम आदमी पार्टी बना है। 3 को राष्ट्रीय दल से हटा दिया गया है। तो कौन कौन से हैं? तो तृणमूल कांग्रेस है, CPI है और NCP है। संतालन समिति की सिफारिश पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। लोकपाल शब्द है, इसकी रचना लक्ष्मीमण सिंघवी के द्वारा की गई है और लोकपाल है ये स्वीडन के ही जो ओम्बुड्समैन है उससे लिया गया है। भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो PC घोष हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो जयंती पटनायक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये 1993 एक्ट के तहत एक वैधानिक आयोग है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्र। लोक लेखा समिति के अंदर टोटल सदस्य कितने होते हैं? तो 22 होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। मंत्रिपरिषद के आकार का निर्णय 91वें संविधान संशोधन के तहत ही 15% से अधिक नहीं होगा। राजस्थान के अंदर ही न्यूनतम 12 और अधिकतम 29 में 1 है और दिल्ली के अंदर 10% है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय ही 2 मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं, तो अनुच्छेद नंबर 20 और 21 हैं, ये प्रभावित नहीं होते हैं। EWS को आरक्षण 103वें संविधान संशोधन 2019 के अंदर ही दिया गया था। 21वां संविधान संशोधन के तहत ही सिंधी भाषा है उसको 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया है। 71वें संविधान संशोधन के तहत ही नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया है और 92वें संविधान संशोधन के तहत ही बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषा को जोड़ा गया था। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही 99वां जो संविधान संशोधन है इसको असंवैधानिक करार दिया गया था। तो ये किससे संबंधित है? तो ये मुख्य न्यायाधीश इनकी नियुक्ति से संबंधित था ये, तो इसको भी याद रख लेना। अब आज की क्लास कैसी लगी है ये आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू।